संपदा माता का डोरा खोलने के लिए सबसे पहले तो हम पाटा लेंगे और पाटे पर हम लाल रंग का कपड़ा बिछाएंगे। आप चाहें तो पाटे पर स्वास्तिक बना सकते हैं या फिर आप अलग से थाल लेकर उसमें भी स्वास्तिक बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक बहुत ही शुभ चिन्ह माना गया है हमारे हिंदू धर्म में। जब हमने डोरा बांधा था तब भी हमने स्वास्तिक बनाया था और जब खोलेंगे तब भी हम स्वास्तिक बनाएंगे। जब संपदा माता का डोरा खोलते हैं तो उस दिन भी व्रत रखते हैं और जिस दिन डोरा बांधते हैं उस दिन भी व्रत रखते हैं। प्लेट में हम रोली से स्वास्तिक बना लेंगे। देखिए, स्वास्तिक हमें पूर्ण बनाना होता है और सही तरीके से हमें स्वास्तिक बनाना होता है। मैं अपनी सभी वीडियो में स्वास्तिक की सही विधि आप लोगों को दिखाती हूँ। कभी भी क्रॉस करके हमें स्वास्तिक नहीं बनाना होता है, तो आप वीडियो में सही से चेक कर लें। इस प्रकार ही हमें स्वास्तिक बनाना होता है। और संपदा माता का डोरा वैशाख महीने में किसी भी शुभ दिन को आप संपदा माता का डोरा खोल सकते हैं। अगर आप किसी कारण खोल नहीं पाए तो आप अक्षय तृतीया के दिन या फिर पूर्णिमा के दिन आप ज़रूर से डोरा खोल लें। तो इस प्रकार मैंने स्वास्तिक बना दिया है। स्वास्तिक बनाने के बाद हम एक जल का लोटा लेंगे। जल के लोटे पर हमें 13 टिकियाँ लगानी होती है। जो संपदा माता का डोरा होता है उसमें हमें 16 गांठें लगानी होती है और जो जल का लोटा हम लेते हैं उसमें हमें 13 टिकियाँ लगानी होती है। जब हम डोरा खोलते हैं तब भी और जब डोरा लेते हैं उस टाइम भी हमें 13 टिकियाँ ही लगानी होती हैं और जौ के दाने हमें 16 लेने होते हैं। स्वास्तिक के ऊपर हम गणेश जी भगवान को विराजमान कर लेंगे। मैंने सुपारी के रूप में गणेश जी भगवान को विराजमान किया है। अगर आपके पास फ़ोटो है तो आप मूर्ति है तो आप फ़ोटो या मूर्ति को भी विराजमान कर सकते हैं। और देखिए, अगर आपने डोरे को गले में बांध रखा है तो गले से खोल लें। अगर आपने किसी डिब्बी में रखा है तो आप वहां से डोरे को उठा लें और साथ में जो जौ के दाने आपने रखे हैं उनको भी आप हाथ में लेकर कथा सुनेंगे। डोरे को हम प्लेट में रख देंगे गणेश भगवान के पास में और हाथ में हम 16 जौ के दाने ले लेंगे। जो दाने हमने पहले लिए हुए थे ये मैंने संभाल कर रखे हुए थे। संपदा माता की कथा सुनेंगे। कथा सुनते वक्त हमें हलवा पूरी का भोग तैयार करना होता है, तो मैंने हलवा और पूरी बना ली है जब भी हम डोरा खोलते हैं। इसके साथ ही हमें दक्षिणा रखनी होती है, तो मैंने दक्षिणा रख ली है। जितनी आपके पास संभव हो उतनी आप दक्षिणा रख लें। गणेश भगवान को मैंने जनेऊ समर्पित कर दिया है और हाथ में जौ के 16 दाने जो मैंने पहले लिए थे वही दाने मैंने संभाल कर रखे हुए थे। उन्हीं को हम हाथ में लेकर संपदा माता की कथा सुनेंगे। एक बार एक राजा था, उसका नाम नल था। उसकी दमयंती नाम की रानी थी। रानी एक दिन महल में दासियों के साथ बैठी थी और महल के नीचे एक बुढ़िया आई जो संपदा माता का डोरा बांट रही थी। तब रानी ने दासी से कहा कि नीचे जाकर देखो कि वहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है। सभी महिलाएं बुढ़िया से संपदा माता का डोरा लेकर जा रही थी। तब रानी ने दासी को नीचे भेजा तो दासी ने आकर रानी को सारी बात बता दी कि वहाँ तो एक बुढ़िया आई है जो संपदा माता का डोरा बांट रही है, जो 16 तार की 16 गांठों का बना होता है, जिससे घर में अन्न धन के भंडार भरते हैं और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो रानी ने दासी से संपदा माता का डोरा मंगवाया और उसको अपने गले में पहन लिया। शाम को जब राजा आया तो राजा ने रानी से पूछा कि रानी तुमने ये गले में क्या पहन रखा है। तो रानी ने राजा से कहा कि ये तो संपदा माता का डोरा है जिससे घर में अन्न धन के भंडार भरते हैं और माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं। तो राजा ने कहा कि तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है जो तुमने इस डोरे को पहन रखा है। तो राजा ने उस डोरे को खोलकर तोड़कर फेंक दिया। तब उसी रात को राजा के स्वप्न में संपदा माता आई और राजा से कहा कि तुमने मेरा अपमान किया है, मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ, तुम्हारा धन कोयला हो जाए। राजा ने जब सुबह उठकर देखा तो उसका सारा धन कोयला हो गया था। तब राजा ने रानी से कहा कि हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ पर हम एक ब्राह्मण की बेटी को छोड़ देंगे जो यहाँ पर दिया बाती करेगी, इस घर की देख रेख करेगी। तब राजा और रानी वहाँ से चले गए। राजा और रानी एक तालाब के पास पहुँचे। राजा ने रानी को 2 तीतर पकड़ कर दिए। राजा ने कहा कि तब तक तुम इनको भून लो जब तक मैं नहाकर आता हूँ। जब राजा नहाकर रानी के पास आया तो भुने हुए तीतर उड़कर चले गए। उसके बाद राजा रानी को अपनी बहन के पास ले गया। बहन ने राजा और रानी को एक पुराने से घर में ठहराया।
राजा की बहन ने वहाँ पर एक सोने की मछली रखी थी, तो देखते ही देखते सोने की मछली को ज़मीन निगल गई। तब राजा ने रानी से कहा कि यहाँ से चलो, नहीं तो ये चोरी हमारे सिर लग जाएगी। तब राजा और रानी वहाँ से चले गए। उसके बाद राजा रानी को अपने दोस्त के घर पर लेकर गया। वहाँ पर राजा के दोस्त ने भी राजा और रानी को एक पुराने से महल में ठहराया। उस पुराने से महल की दीवार पर एक मोर बना हुआ था और खूंटी पर एक नौलक्खा हार टंगा हुआ था। देखते ही देखते मोर हार को निगल गया। तब राजा ने रानी से कहा कि यहाँ से भी चलो, नहीं तो ये चोरी हमारे सिर लग जाएगी। उसके बाद रानी ने राजा से कहा कि हम किसी के घर नहीं जाएंगे, हम लोग जंगल में जाएंगे, जंगल में जाकर लकड़ियाँ काट कर अपना निर्वाह करेंगे। इस प्रकार राजा और रानी एक जंगल में चले गए। जंगल में एक चलते चलते राजा और रानी एक सूखे बगीचे में पहुंचे जो 12 साल से सूखा पड़ा हुआ था, और राजा रानी के जाते ही वह सूखा बगीचा हरा हो गया है। राजा रानी उस बगीचे में एक पेड़ के नीचे जाकर सो गए। वहां पर उस बगीचे के माली ने देखा कि 12 साल से सूखा पड़ा हुआ उसका बगीचा हरा हो गया है। बाग के मालिक ने राजा और रानी के पास जाकर पूछा कि तुम कौन हो जिनके आने से 12 साल पड़ा सूखा मेरा बगीचा एकदम से हरा हो गया है। तब रानी ने कहा, हम तो मुसाफिर हैं, हम यहाँ काम की तलाश में आए हैं। तब बगीचे के माली ने उनको काम पर रख लिया। बाग की मालिन ने रानी से कहा कि तुम सिर्फ फूल तोड़कर बाज़ार में बेच आया करो। इस प्रकार रानी फूल तोड़ती और बाज़ार में जाकर बेच आती। एक दिन बाग की मालिन संपदा माता का डोरा ले रही थी। तब रानी ने मालिन से पूछा कि तुम क्या कर रही हो। बाग की मालिन ने रानी से कहा कि ये संपदा माता का डोरा है, जिससे घर में अन्न धन के भंडार भरते हैं और माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। तब रानी ने मालिन से संपदा माता का डोरा लिया और गले में पहन लिया। तब शाम को राजा ने रानी से पूछा कि तुमने गले में क्या पहना है। तब रानी ने राजा से कहा कि ये वही डोरा है जो आपने तोड़कर फेंक दिया था। रानी ने राजा से कहा कि अगर संपदा माता सच्ची हैं तो हमारे पहले वाले दिन फिर से लौट आएंगे। उसी रात राजा के स्वप्न में फिर से संपदा माता आई। तब राजा ने उसी रात एक स्वप्न देखा जिसमें एक महिला उसके घर आ रही है और दूसरी जा रही है। तब राजा ने दोनों से उनके नाम पूछे तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली ने अपना नाम दरिद्रता बताया। उसके बाद राजा और रानी ने बाग के माली से विदाई ली, तो बाग के माली ने खूब अन्न धन देकर राजा और रानी को विदा कर दिया। राजा रानी अपनी बहन के पास पहुँचे तो बहन ने राजा को एक नए से महल में बिठाया। तब राजा ने अपनी बहन से कहा कि मुझे उसी पुराने घर में बिठाओ। तब राजा और रानी उस पुराने घर में गए। देखते ही देखते धरती ने मछली को उगल दिया है। उसके बाद राजा ने रानी से कहा कि ये चोरी हमारे सिर से हट गई है। उसके बाद राजा रानी को अपने दोस्त के घर लेकर गया। राजा के दोस्त ने उसको एक नए से महल में ठहराया। तब राजा ने कहा कि हमें उसी पुराने महल में लेकर जाओ। तब राजा का दोस्त उनको उसी पुराने महल में लेकर गया जहाँ पर मोर ने हार को निगल लिया था। देखते ही देखते मोर ने हार को उगल दिया है। तब राजा ने कहा कि ये चोरी भी हमारे सिर से हट गई है। उसके बाद राजा और रानी महल में गए। राजा का महल फिर से सुंदर हो गया। जो नीम सूख गया था वो फिर से हरा हो गया है। सोने की झालर आ गई है और जिस ब्राह्मण की बेटी को घर पर छोड़कर गए थे वो विवाह योग्य हो गई। तो राजा ने खूब अन्न धन देकर उसका विवाह किया। रानी ने संपदा माता के व्रत का उद्यापन किया, 16 ब्राह्मणियों को जिमाया, 16 वस्तुएं दान की। इस प्रकार रानी ने संपदा माता के व्रत का उद्यापन किया। जय संपदा माता। इसके साथ हम एक गणेश जी की कहानी सुनेंगे, क्योंकि कोई भी कथा हमें अकेले नहीं सुननी होती है। एक बार एक बूढ़ी माई थी जो रोजाना मिट्टी के गणेश जी बनाती और रोजाना मिट्टी के गणेश जी गल जाते। बुढ़िया के घर के सामने एक सेठ जी की हवेली बन रही थी। तब बुढ़िया कारीगर के पास गई और कारीगर से बोली, कारीगर भैया मुझे एक पत्थर के गणेश जी बनाकर दे दो। तब कारीगर ने कहा कि जब तक हम तुम्हारे पत्थर के गणेश जी बनाएंगे जब तक तो हमारी दीवार खड़ी हो जाएगी। तब बुढ़िया वहाँ से गुस्से में बोलती हुई आई कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। जब भी कारीगर दीवार बनाते दीवार टेढ़ी हो जाए। सुबह से शाम हो गई और सेठ जी भी वहाँ पर पहुँच गए। सेठ जी ने पूछा कि आज तो कुछ भी काम नहीं किया। तब कारीगर ने सारी बात सेठ जी को सुनाई। तब सेठ जी ने कहा कि मुझे उस बूढ़ी माई के घर पर लेकर जाओ। तब सेठ जी बूढ़ी माई के घर गए। सेठ जी ने बूढ़ी माई से कहा, बूढ़ी माई हमारी दीवार सीधी करवाओ, हम
आप तुम्हें पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी बनवा कर देंगे। तब वहीं पर गणेश जी सारी बात सुन रहे थे। तब गणेश जी ने सेठ जी की दीवार सीधी कराई और सेठ जी ने भी बूढ़ी माई को सोने के गणेश जी बनवा कर दिए। इस प्रकार कहते सुनते हुकारा भरते हुए जो भी कोई इस कथा को सुन रहा तो हे गणेश भगवान उसके सभी कार्य सिद्ध करना। जैसे सेठ जी के साथ पहले की ऐसे किसी के साथ नहीं करना और जैसे सेठ जी के साथ बाद में की ऐसे सबके साथ करना। कहते सुनते हुकारा भरते जो भी इस कहानी को सुन रहा है तो उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करना। इस प्रकार हमारी कथा पूर्ण हो जाती है। कथा पूर्ण होने के बाद जो जौ के दाने हमने हाथ में लिए थे इनको हम जल के लोटे में डाल देंगे और जो भोग प्रसाद हमने बनाया था इसको हम गणेश भगवान को और डोरे को भोग लगा देंगे। इस प्रकार से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा में हमने जो दक्षिणा रखी है और जो हलवा और पूरी रखा है इसको हमें मिन्स कर सासू माँ को देना है। देखिए किस प्रकार से मिन्स अपने सीधे हाथ में चुन्नी का पल्लू लेकर थोड़ा सा जल लेकर इसके दोनों ओर से वार देंगे। इस प्रकार से मिन्स देंगे और इसको हम अपनी सासू माँ को दे देंगे। अगर घर में सासू माँ नहीं है तो ससुराल पक्ष में जो भी कोई बड़ी महिला है उसको हम ये दे देंगे। जो डोरा हमने खोला था इसको हम किसी भी शुभ वृक्ष, केले का वृक्ष या तुलसी का पौधा या पीपल के पेड़ के नीचे दबा देंगे और जल लोटे को हम सूर्य देव को अर्घ दे देंगे। और जो गणेश जी भगवान को हमने पूजा में विराजमान किया था इनको हम मंदिर में विराजमान कर लेंगे। इस प्रकार हमारी पूजा पूर्ण हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए यूज़फुल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। जय संपदा माता।